देखिए मजे मजे की कहानी, वो भी सिर्फ किकी टून पर। सुनो रामू, मैं तुम्हें रोज खेतों में मेहनत करते हुए देखती हूँ, मगर तुम्हारी सारी मेहनत का नतीजा सिर्फ एक सूखी रोटी ही निकलता है। रामू, तुम खेतों में काम करना छोड़ दो। हमारे पड़ोसी मुकेश को देखो, वो शहर जाकर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। उसकी बीवी सोना पहनती है, गहने पहनती है, और हम यहाँ रोज वही सूखी रोटियां खाते हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें भी शहर जाना होगा। नहीं, इरादा पक्का है। हम जैसे भी हैं खुश हैं। हमें खुशी से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है। हमें और क्या चाहिए? ये सोना गहने हमारे नसीब में नहीं है। चलो तुम्हारी मर्जी, मगर याद रखना, मैंने भी एक दिन ये गहने जरूर पहनने हैं और हम हमेशा इन खेतों में काम नहीं करेंगे। अब तुम्हें किसी भी सूरत शहर जाना ही होगा, क्योंकि मुझसे ये मुश्किल दिन और नहीं झेले जाते। रामू बहुत मेहनती मगर साफ दिल इंसान था। उसके दिल में लालच की जरा भी जगह नहीं थी, लेकिन उसकी बीवी राधा हर वक्त लालच की आग में जलती रहती। रामू दिन भर खेतों में काम करता, पानी देता, और कभी कभी राधा भी वहां आ जाती। दोनों मिलकर सुबह से शाम तक मेहनत करते, मगर नतीजा वही, एक सूखी रोटी जो कभी कभार वो भी नहीं मिलती थी। काम खत्म करके वो दोनों घर की तरफ लौटते। घर पहुंचकर राधा उदासी से बोली, अरे रामू, मैंने कहा था ना, शहर चले जाओ। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। देखो, पूरा दिन हमने मेहनत की और शाम हो गई, मगर हमारे पास खाने को कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? भूख तो मुझे भी लगी है, तुम्हें भी। लगता है आज हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं राधा, इरादा भगवान जिसको चाहे देता है। शायद कल हमारे नसीब में कुछ अच्छा हो। उस रात वो दोनों भूखे पेट सो गए। अगले दिन सुबह राधा ने घर के काम संभाले और रामू हमेशा की तरह खेतों की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे एक अमीर आदमी मिला जो लोगों को अपने चारों तरफ जमा करके अमीरी के सपने बेच रहा था। वो जोर जोर से कह रहा था, देखो गरीबों, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। क्यों? क्योंकि मैं शहर गया, वहां मेहनत की और अमीर बन गया। तुम भी शहर जाओ, पैसा कमाओ। कब तक इन खेतों में पसीना बहाते रहोगे? हम शहर में थोड़ा सा काम करते हैं और लाखों कमाते हैं। रामू गौर से उसकी बातें सुनता रहा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर के वक्त राधा भी वहां आ पहुंची। उसने उस अमीर आदमी की बातें सुनी और फौरन रामू के पास आकर बोली, देखा रामू, यही सब कह रहे हैं। सबका यही ख्याल है कि शहर जाना ही बेहतर है। तो फिर तुम अभी तक यहीं बैठे क्या सोच रहे हो? मेहरबानी करके ये खेतों का काम छोड़ो, शहर जाओ, मेहनत करो और खूब कमाई करो। मुझसे ये गरीबी अब बर्दाश्त नहीं होती। गुजरी रात भी हमने भूखे पेट गुजारी। ये सब कहकर वो दोनों दोबारा खेतों की तरफ निकल गए। खेतों में पहुंचकर राधा ने एक बार फिर जिद की। इस बार राधा की जिद के आगे रामू झुक गया और शहर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सवेरे वो गांव से निकल पड़ा। राधा ने गांव के आखिरी किनारे पर जाकर उसे अलविदा कहा। रामू शहर पहुंचकर रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार उसे काम तो मिल गया, मगर कामयाबी वैसी नहीं मिली जैसी राधा ने सोच रखी थी। उधर गांव में राधा अकेली रह गई। पहला हफ्ता तो उसने जैसे तैसे गुजार लिया, लेकिन दूसरे हफ्ते के बाद घर की खामोशी और तन्हाई उससे बर्दाश्त न हुई। राधा खुद से कहने लगी, हाय राम, मैंने ये क्या कर दिया? ये घर की खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पूरा पूरा दिन घर में रहना कितना मुश्किल है, और सबसे बड़ा दुख ये है कि अब मेरे साथ कोई नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले तो हम सुबह सवेरे काम पर निकलते थे, दोपहर को मैं उसे खाना देने जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। पूरा दिन मैं अकेले घर में रहती हूँ। मैंने ये क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अभी तो उसे गए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मगर दिल लगता ही नहीं। मैं रोज घर के दरवाजे पर खड़ी होकर रामू के आने का इंतजार करती हूँ। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए और राधा बिल्कुल अकेली रह गई। उधर शहर में रामू को पता चला कि जिस शहरी आदमी ने उसे समझाया था वो दरअसल एक कंपनी का इश्तिहारी था जो अपनी कंपनी की तशहीर कर रहा था, इसलिए वो अमीरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। रामू ने वहां कुछ दिन कमाई की, फिर दिल में तय किया अब वापस गांव जाना होगा। राधा घर में अकेली होगी और उसे भी तो बताना है कि जिस पर उसने इतनी उम्मीदें लगाई थीं वैसी कामयाबी मुझे नहीं मिली। उसके लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। रामू गांव वापस आया। घर पहुंचते ही सबसे पहले राधा से मिला। राधा आंसुओं के साथ बोली, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने लालच में आकर तुम्हें शहर भेज दिया। अब मुझे एहसास हुआ है कि अकेलापन कितना कठिन होता है। तुम मुझे समझाते रहे कि हम खुश हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब पता चला है कि सोना और गहने इस सन्नाटे से बेहतर नहीं। रामू ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने एक बड़ा सबक सीख लिया। लालच हमेशा नुकसान देता है और असली खुशी सादगी और शुक्र में है।